नमस्कार दोस्तों आज हम जितना अपने देश के क्रांतिकारी देशभक्तों के बारे में जानते हैं, क्या उस समय देश उनके बारे में जानता था? शायद चंद्रशेखर आजाद के बारे में तो नहीं। आजाद के कारनामे आम लोगों के सामने बहुत कम आए, लेकिन जो भी उन्हें जानता था उन्हें जानने से ज्यादा उन्हें मानने लगता था, और ये बात अंग्रेजों तक पर भी लागू थी। आजाद कितने लोकप्रिय थे ये उनकी मौत के बाद दुनिया को पता चला। सो आज चंद्रशेखर आजाद की डेथ एनिवर्सरी पर आइए जानते हैं उनके बारे में और उनके इतिहास के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनती है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर तिवारी का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा गांव में हुआ था। बचपन में ही आदिवासियों के बीच में रहकर आजाद ने धनुष बाण चलाना सीख लिया था। बचपन से ही पक्के निशानेबाज थे आजाद। 15 साल की उम्र में ही आजाद को मिल गई थी पहली शोहरत। 15 साल की उम्र में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर आजाद उनके असहयोग आंदोलन में शामिल होकर गिरफ्तार हो गए थे, और जब जज ने आजाद से उनका नाम पूछा तो आजाद ने अपना सीना चौड़ा करके अपना नाम आजाद बताया। और फिर जज ने पिता का नाम पूछा तो आजाद बोले स्वतंत्रता, और फिर घर का नाम पूछा तो बोले जेल। ये सब बातें सुनकर जज नाराज हो गए और उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुना दी। हर कोड़े पर आजाद वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। इस बात का जिक्र खुद जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसी के बाद से ही आजाद के नाम के साथ आजाद नाम जुड़ गया था। कम उम्र में ही अदालत जैसी जगह पर बिना हिचकिचाए सवालों के जवाब से उन्हें प्रसिद्धता तो मिली, लेकिन उनके भाग्य में तो बड़े बड़े कार्य करना लिखा था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन बंद करने पर आजाद निराश हो गए थे। तभी उनकी मुलाकात युवा क्रांतिकारी मनियम नाथ गुप्ता से हुई, जिन्होंने आजाद को राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। बिस्मिल से मिलने के बाद आजाद उनकी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए। बिस्मिल के नेतृत्व में आजाद एक साहसी, आक्रामक और चतुर क्रांतिकारी साबित हुए थे। आजाद वे ओरछा के पास जंगल में अपने साथियों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग दिया करते थे, और इस दौरान वे पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से शिक्षा भी लिया करते थे। आजादी की लड़ाई के लिए धन जुटाना। आजादी की लड़ाई के लिए क्रांतिकारियों को अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती थी। धन जुटाने का जिम्मा आजाद के पास था, जिनके संपर्क बड़े बड़े लोगों से थे, जिसमें सबसे प्रमुख नाम था मोतीलाल नेहरू और उनका परिवार। आजाद देश की लड़ाई के लिए चंदा जुटाने में चतुर थे, लेकिन वह काफी नहीं था। आजाद की ब्रिटिश अधिकारियों से बच निकलने की कला। क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में चलती ट्रेन लूटने की योजना बनाई। काकोरी स्टेशन पर लूट से ब्रिटिश सरकार हिल गई और आजाद और उनके साथियों के पीछे पड़ गई। काकोरी कांड के सभी आरोपी एक एक करके गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन आजाद हर बार की तरह चकमा देकर निकल गए। उन्होंने सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह का साथ दिया था। चाहते तो वे खुद गोली चलाने का जिम्मा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को कवर देने की जिम्मेदारी ली थी, और उन्होंने इस कार्य को बखूबी निभाया भी था। चंद्रशेखर आजाद कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। 27 फरवरी 1931 में जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान आजाद ने अंग्रेजों के हाथ न आने की बजाय खुद को गोली मारने का विकल्प चुना। जब आजाद ने खुद को गोली मार ली तो अंग्रेजों ने चुपचाप अंतिम संस्कार भी कर दिया उनका। और इतना ही नहीं, जिस पेड़ के नीचे आजाद ने अपनी जिंदगी की अंतिम लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों ने उस पेड़ को भी जड़ से कटवा दिया। लेकिन उनकी अस्थि अंतिम संस्कार में भारी संख्या में उनके चाहने वाले शामिल हुए थे। फिर देश में भी हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई जब पता चला कि आजादी की इस लड़ाई में एक और महान योद्धा शहीद हो गए।